नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों 10 क्वेश्चन है और इन 10 क्वेश्चनों को लेकर के आप अपना स्कोर करिएगा कि 10 में से आप कितना सही कर पाते हैं। चलिए चलते हैं आप अपने पहले क्वेश्चन पर और इस पहले क्वेश्चन में कहा है इनमें से कौन-सा व्यंजन नहीं है? बहुत प्यारा-सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, है ना? तो देखिए इनमें से कौन-सा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए में है स्पर्श व्यंजन, बी में है अंतःस्थ व्यंजन, सी में है ऊष्म व्यंजन और डी में है संयुक्त व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, व्यंजनों की संख्या होती है 33 और जब हम 33 व्यंजन काउंट करते हैं तो उसमें से संयुक्त व्यंजन आपका 33 व्यंजन के अंतर्गत नहीं रहता है, इसीलिए ये आपका संयुक्त व्यंजन व्यंजन के अंतर्गत नहीं रखा जाता है ना? तो इसमें जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है चित्रलेखा किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प हैं और इसमें से जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की रचना है चित्रलेखा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा सभी स्वर वर्ण है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये है। सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, यही बताना है। अघोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, घोष होते हैं, महाप्राण होते हैं। इन चारों में से कौन सा जवाब आपका होगा, है ना? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है। सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं? सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? वह कौन सा कवि है जिसको कवियों का कवि कहा जाता है, यही हमको बताना है ना? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इन चारों में से जो सही विकल्प है वो आपका शमशेर बहादुर सिंह आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा हा वर्ण है। हा वर्ण क्या है? यही तो पूछा गया, हा वर्ण है क्या? तो हा वर्ण है क्या है? अल्प प्राण है, अघोष है, घोष है, केवल विकल्प सी है सही है। तो इसमें से जो आपका सही जवाब है वो कौन सा है दोस्तों, आप बताइएगा। तो इसमें से जो आपका जवाब है वो आपका डी वाला जवाब सही होगा, है ना? हा वर्ण जो होता है वो घोष होता है। हा वर्ण क्या होता है? घोष होता है। और अगर हम सी को सही करते हैं तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसलिए जब हम इसको सही करते हैं तो इसको सही करने में इसकी व्याख्या सी वाले की व्याख्या आपकी हो जाती है। केवल विकल्प सी सही है, तो ये वाला भी विकल्प आ गया, इसी में ये वाला विकल्प भी समाहित है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी इसमें क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है, गिरिजा कुमार माथुर है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं, शिवमंगल सिंह सुमन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। मिट्टी की बारात आप परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, घुमा घुमा करके पूछा गया है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी है, शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अंग और अह को अयोगवाह वर्ण नाम किसने दिया? सब लोग जानते हैं कि अंग और अह अयोगवाह वर्ण होते हैं, लेकिन इसको अयोगवाह वर्ण नाम किसने दिया है, इसे हमें बताना है। रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन सा जवाब होगा? रामचंद्र शुक्ल होंगे, कामता प्रसाद गुरु जी होंगे, लाला श्रीनिवास दास होंगे, किशोरी दास वाजपेयी होंगे। इन चारों में से सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी ने ही अंग और अह को अयोगवाह वर्ण नाम दिया है ना दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है गीत गोविंद रचना किसके द्वारा रची गई? तो जो गीत गोविंद रचना है ये किसके द्वारा रची गई है? सूरदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, मीराबाई के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा। तो देखो दोस्तों, गीत गोविंद है, राग गोविंद है, ये सब आपकी रचना किसकी है? मीराबाई की है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों हिंदी साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारणी सभा, है ना, इन दोनों को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, याद रखना। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में हुई थी और 1893 ईस्वी में हुई थी। और जो ये आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन कह रहा है इसकी स्थापना सन 1910 में हुई थी, है ना? और ये आपका कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, प्रयाग में हुआ था, है ना? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई? 1910 ईस्वी में की गई। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, एक और है क्वेश्चन, आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है? तो जो आपकी आपका आखिरी चट्टान तक कह रहा है ना, ये
ये इस रचना के रचनाकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई, लाला श्रीनिवास दास, मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, इनमें से कौन से होंगे? तो मोहन राकेश क्या हैं? आखिरी चट्टान तक के रचनाकार हैं। आखिरी चट्टान तक ये का यात्रा वृत्तांत है ना, मोहन राकेश जी का। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। कैसा रहा हमारा यह वीडियो और आपने कितना स्कोर किया, 10 में से आपका कितना सही हुआ, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।